तो सर्किल एक सेट ऑफ पॉइंट है, उस पूरा सुन लो, सेट ऑफ पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट है जहां पे कि जो भी पॉइंट है वो एक सेंटर से इक्वली डिस्टेंस्ड है। समझ आ? सेट ऑफ पॉइंट को क्या कहते हैं? लोकस। एक पॉइंट का ऐसा गुच्छा जिसको में कि सुनो दे, पॉइंट का ऐसा सेट मतलब क्या? गुच्छा, जिसको कि कोई इक्वेशन से हम उसको डिराइव कर दे, मतलब उससे उसको में कुछ रूल लगा दे। इसका मतलब समझ रहा है? जैसे कि ये सेट ऑफ पॉइंट हो गया, बहुत सारा पॉइंट हुआ ना, बहुत सारा पॉइंट बना दिए, लेकिन इसका ये सेट ऑफ पॉइंट में क्या रूल है? ये सेट ऑफ पॉइंट में ये रूल है कि ये सब का सब एक ही लाइन से जा रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो सेट ऑफ पॉइंट को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? लोकस। तो सेट ऑफ पॉइंट बना दिए ऐसे, और ऐसा सेट ऑफ पॉइंट जो कि एक सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हो, तो वो क्या होगा? ये पूरा सेट ऑफ पॉइंट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? और इस सेट ऑफ पॉइंट जो डॉट 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 था ना, उसे वो क्या कहते हैं? लोकस। लोकस 11 में बहुत पढ़ना है। अब इसमें एक सर्किल, अगर इसमें एक बताया गया है कि 3 कोलिनियर पॉइंट है, ठीक? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। सबसे पहले ये बताओ कोलिनियर पॉइंट होता क्या है? कोलिनियर पॉइंट का मतलब हुआ कि एक ही लाइन में सब आए। कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा, और 10 को बना दिए, लो, एक ही स्ट्रेट लाइन पे कर दिया तो कोलिनियर हो गया। और नॉन कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। तो कोई भी कह रहा है, इसमें एक थ्योरी है कि 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो उसको प्रूव करना है कि उससे एक ही सर्किल जाएगा। कर सकता है? करो। रुको, ये तीनों है। हाँ, कहना है कि ये तीनों पॉइंट से एक ही सर्किल जा सकता है, 2 सर्किल नहीं जा सकता है। हाँ, तो इसको प्रूव कैसे कर दिया? ऐसे सर कैसे गोल? इसको को मिला के दिया और जो सेंटर रहेगा ना। अरे कहना क्या चाहते हो? रेडिएट देखा है? नहीं देखा, उसी में डायलॉग है। तुम इसको भी ऐसे कैसे मिला सकता? तुमको तो रेडियस भी नहीं पता, सेंटर भी नहीं पता है। इसको भी अगर लाइन को मिलाएंगे। अच्छा ये बताओ कि एक कोड से कितना सर्किल जा सकता है? एक कोड मतलब एक लाइन है ये भी, इससे कितना सर्किल पास कर सकता है? कैसे? एक तो यही हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, बहुत सारा जा सकता है। और सबसे छोटा सर्किल कौन होगा? जो पहला वाला होगा। हाँ, जो डायमीटर ही ए बी हो, वो सबसे छोटा सर्किल होगा। तो ये बताओ कि कोड है, ठीक? कोड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं तो ये होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ रहा है? कि परपेंडिकुलर भी हो और इन दोनों का मिड पॉइंट भी हो, समझा? तो उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का क्या फायदा है कि यहां से अगर कोई भी इसका पॉइंट लेंगे तो वहां से ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या बन जाएगा? सेंटर बनेगा। तो इसका मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि अगर हम कोई लाइन से, अगर कोई लाइन है, ठीक, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक, तो इसके थ्रू जो सर्किल जाएगा उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? उसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये समझ पा रहा है? ठीक है, देखो एक कोड से कितना सर्किल जाएगा? एकदम बोलते जाना, नहीं बोले तक कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, इनफिनाइट। मान लो ये है, अब इस जो कोड बना है ना, ये भी कोड भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है, कुछ भी। तो इससे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझ रहा है? परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो अब बताओ कोई भी इस पे पॉइंट लिए, मान लो यहाँ पे लिए, ठीक? अब इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब
इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो रेडियस, दो रेडियस एक पॉइंट से जा रहा है तो क्या हो गया, सर्किल सेंटर। बोलो, रिस्पॉन्स करो, एकदम हार्ड रिस्पॉन्स करो, सेंटर हो गया। ठीक, तो इससे क्या, अब कोई भी सेंटर रहेगा तो यहाँ पे भी सेंटर हो सकता है, तो यहाँ से भी ये इक्वली डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या कि कोई भी लाइन है अगर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो इससे जाने वाला सर्किल का सेंटर सब इसी पे लाई करेगा। ये समझ रहा है, कैसे समझाओ। पूछ रहे हैं कि मान लो कि ए बी लाइन है, ठीक, इससे पास करने वाला सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। समझ गया ये, इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सर्किल टचिंग, फोटो बना लेना है ये सब लिखने के बाद। ये भी फोटो बना सकता है, ये भी फोटो बना सकता है, जो तुमको मजेदार लगे। ये नहीं पता रहेगा तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। अब 3 पॉइंट बना दिए, अब प्रूफ करना है कि इससे एक ही सर्किल जाएगा। तो स्टेप 1 है, तीनों लाइन को मिला देते हैं, ठीक, इस तरह से। ठीक, ए बी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारे, ठीक, रिस्पॉन्स करो। हाँ, अब बीसी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारे, अब एसी से मारे, तो ये किए तो देखे कि ये एक ही सेंटर से पास कर रहा है। अच्छा, ये समझा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों मारे? हाँ, कहा कि इस 2 पॉइंट से जाने वाला सर्किल का सेंटर इसी पे रहेगा, इस 2 पॉइंट से जाने वाला सर्किल का सेंटर इसी, तीनों के जब मिलाए तो एक ही पॉइंट मिला, इसलिए 3 कोलिनियर पॉइंट से सर्किल, जहां पे कि ये क्या है, सेंटर, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये है ना, ये रेडियस है, तो सर्किल ऐसे घिंचा जाएगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक्सरसाइज 1 में दिया है, फॉलो ये एनसीईआरटी फॉलो। तो इसमें भी देखो 3 और 2 सिचुएशन दिया है। ये जो हम ट्रायंगल बनाए हैं, वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारा एंगल 90 से। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल से जो बनेगा सर्किल, वो उसका सेंटर कहाँ रहेगा, अंदर में। किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर। अब मान लो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, इस तरह से 3 पॉइंट है। अब इसका तुम लोग बना के देखो कि सर्किल कैसे बनेगा। 3 पॉइंट है ना, वो तीनों पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो सर्किल बनाओ। तो ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तीनों अति से प्रयास करो। देखो देखो, नहीं बना रहा है तो सब भी बनाते हैं इधर। जी, जरूरी है वहीं होगा। अब इसको प्रूव करना है कि कैसे वहां पे होगा। समझ मिलता है कि स्ट्रेट लाइन रहेगा भैया, राइट एंगल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, ये हाइपोटेनस के बीच में रहेगा। यहां से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तोड़े हैं तो वो हाइपोटेनस के बीच में रहेगा, और यहां से तो, और ये भी लाइन जो हाइपोटेनस से डालेंगे वो भी कहाँ पे रहेगा, वो तो बीच में रहेगा ही, क्या कि हम वो तो मेजर करके ही डाल रहे हैं। तो यहाँ पे सर्किल कैसे बनेगा, एसी क्या होगा, डायमीटर। हाँ, सेंटर इसी पे है ना, समझ रहा है, एसी क्या हो जाएगा। इसमें देखो सेंटर कहाँ पे लाई किया, अंदर, एक्यूट में अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड, राइट में ऑन लाइन, ऑन ट्रायंगल बोल सकता, ऑन हाइपोटेनस कर सकता है सीधे, हाइपोटेनस। अगर ऑब्ट्यूस है तो कैसे होगा, बराबर नहीं होता। ऑब्ट्यूस मतलब एक एंगल 90 से ज्यादा रहेगा, तो ऑब्ट्यूस में कैसे बनेगा, इस तरह से बना देते हैं। तो तीनों पॉइंट क्या है, ए बी सी, इस तरह से है, ठीक। तो यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, इस तरह से बनेगा। तो ये कहां पे बन रहा है, बाहर,
समझा? तो ऑब्ट्यूस में सेंटर कहाँ रहेगा? आउटसाइड ट्रायंगल। और तीन तरह का ही पॉसिबल है ना। देखो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी बनाना है 5 सेंटीमीटर का। एक ही क्वेश्चन बताएंगे। ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कहा एंगल ए है 70 डिग्री, एंगल बी कितना है 60 डिग्री। तो तुमको नहीं लगता है कि एक ट्रायंगल बन जाएगा? उसके बाद करना है कि इसको सरकम सर्किल बनाना है। सरकम सर्किल मतलब क्या हुआ? सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल ऊपर होना चाहिए। सरकम सर्किल मतलब इसको सर्किल घेर ले, तीनों पॉइंट से जाए। तो ये सर्किल कैसे बनेगा? तो क्या करना है कि यहाँ पेपर काट लेना है, यहाँ पेपर काट लेना है, ठीक। उसको ऐसे काट देना है यहाँ पे इस तरह से, न तो इस तरह से भी काट सकता है कि ये जितना डिस्टेंस है, ठीक, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे। ले सकता है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए, इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए, यहाँ से भी। तो यहाँ पे सेंटर बन गया। तो और रेडियस क्या हो जाएगा? सेंटर ये हो गया, रेडियस ये हो गया। यहाँ से खींच दिए, यहाँ पे सेंटर बन गया ना। देखो ए पॉइंट पता है, ये तो रेडियस हो गया। कौन बोला? ये सेम होगा ये डिस्टेंस, तब नहीं सर्किल पे है, नहीं तो सर्किल पे रहता।